सभी साईं भक्तों को नमस्कार। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा की एक ऐसी लीला आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ जिसमें साईं बाबा ने अपने भक्त को उसके कष्टों का छुटकारा किया। तो आज हम श्यामा जो कि माधवराव देशपांडे की एक ऐसा प्रसंग के बारे में आज हम आपके साथ बांटने वाले हैं जिसमें कि बाबा ने उनकी रक्षा की, जो कि बाबा के बहुत बड़े भक्त थे और वो बाबा के समीप ही रहते थे। आज ऐसा ही प्रसंग उन्हीं के संबंध में आज आपके समक्ष मैं लेकर आई हूँ। चलिए प्रसंग का प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, श्यामा को अर्थात माधवराव देशपांडे जी को विषधर सर्प ने उनकी हाथ की उंगली पर काट लिया अर्थात डस लिया। और जब उन्हें डसा तो श्यामा को बहुत अधिक पीड़ा होने लगी, बहुत कष्ट होने लगा। वो बहुत क्रुदन करने लगे अर्थात रोने लगे। इतनी पीड़ा को उन्हें सामने करना पड़ रहा था कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनका अंतकाल निकट आ गया है। श्यामा के जो अति घनिष्ठ मित्र थे वो श्यामा को इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उनको विरोबा मंदिर ले जाना चाहते थे, जहाँ पर इस प्रकार की पीड़ाओं का निराकरण किया जाता है। लेकिन श्यामा जो कि बाबा के भक्त थे वो दौड़े दौड़े श्री साईं बाबा के पास आए और मजिता माई के पास आए, अर्थात वो दौड़े दौड़े साईं बाबा के पास आने लगे। तो जब बाबा उन्हें आते हुए देखा दूर से ही, जब श्यामा दौड़कर बाबा के पास आ रहे थे तब बाबा उन्हें दूर से ही जब देखा तो बाबा उसे खूब चिल्लाने लगे और गालियां देने लगे। श्यामा को खूब गालियां देने लगे, ज़ोर ज़ोर से गालियां देने लगे और श्यामा को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहने लगे, अरे ओ नदान कृदंग बम्मन, हट हट, दूर हट, नीचे उतर, सावधान अगर ऊपर चढ़ा तो, हट दूर हट। इस प्रकार के शब्द सुनकर श्यामा को बहुत दुख हुआ और श्यामा सोचने लगा कि बाबा ही तो मेरे सब कुछ है, अगर उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरी रक्षा कौन करेगा। तब वो मायूस एक कोने पे जाकर के मजिता माई में ही बैठ गए। तब बाबा श्यामा के पास आए। जब बाबा शांत हो गए तब श्यामा के पास आकर कहने लगे, दिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु फकीर। दयालु फकीर, बाबा खुद को फकीर बोलते थे। दयालु फकीर तुम्हारी हर एक पीड़ाओं का अंत कर देगा। मुझ पर विश्वास रखो, घबराने की कोई बात नहीं। अब एक काम करो, तुम अपने घर जाओ और चिंता मुक्त हो जाओ। भूख लगे तो खाना खाना, अन्यथा खाना खाने की आवश्यकता नहीं है। शयन मत करना अर्थात सोना मत, अपने घर में ही टहलते रहो। बस इतना बाबा ने श्यामा को आज्ञा दी। और अब जो बाबा ने आज्ञा दी श्यामा ने उनका पालन किया। वो घर गए और वो सोए नहीं, शयन नहीं करी, वो घर में ही टहलते रहे। और बाबा के आशीर्वाद से वो कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि चल हट, नीचे उतर, ये शब्द बाबा ने श्यामा को क्यों कहे थे। जब श्यामा तो बाबा के अति घनिष्ठ भक्तों में से एक थे, तब बाबा ने उन्हें छिड़कते हुए शब्दों में इस प्रकार क्यों कहा, दूर हट, नीचे उतर। ये शब्द बाबा श्यामा को इंगित करते हुए नहीं, बल्कि बाबा ने ये शब्द उस सांप के विष के लिए था, अर्थात उस विष के लिए ये आज्ञा थी कि श्यामा के शरीर में ना फैलने की आज्ञा। तो बाबा ने इस प्रकार श्यामा के प्राणों की रक्षा की, एक अलग ही ढंग से, एक कहना चाहिए कि एक अलग ही प्रकार से बाबा ने श्यामा के प्राणों की रक्षा करी। बाबा रक्षा कैसे नहीं करते, बाबा तो स्वयं ईश्वर स्वरूप है और वो अपने भक्तों की रक्षा अलग अलग प्रकार से, अलग अलग ढंग से करते थे। और समाधि लेने के पूर्व भी अपने भक्तों की रक्षा करते थे। और आज भी बाबा समाधि ले चुके हैं, 100 वर्ष बाबा की समाधि ले
लिए हुए हो चुका है और बाबा अभी भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भक्त अगर पीड़ा में, कष्ट में अपने बाबा को बुलाता है, बाबा उनकी रक्षा स्वयं करने आते हैं और अपनी भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो है ना बाबा की लीला परंपार। और बाबा की ये लीला कैसे लगी कि बाबा ने श्यामा को सांप के विष से उसकी रक्षा की, उसके प्राणों की रक्षा करके अपने भक्त श्यामा को बचाया। लीला कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ओम साई राम लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं और अगले वीडियो में बाबा की एक नई लीला लेकर ज़रूर हाजिर होंगी। जब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।